रात उस युवती की गर्दन पर अजीब तरह के बाल उगाते थे। उसके पिता को इस बात से बहुत शर्म आती थी, इसलिए वह कैंची से उन्हें काटने की कोशिश करते थे, लेकिन चाहे जितनी बार बाल काटे जाते वे फिर से उगाते। पिता उसे कई डॉक्टरों के पास लेकर गए, मगर किसी के पास इसका इलाज नहीं था। देखते ही देखते वह 18 साल की हो गई। अब पिता इस बात से परेशान थे कि उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने उसे जबरदस्ती एक रिश्ते के लिए भेज दिया। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि सामने एक फटेहाल भिखारी खड़ा है। उसे देखकर सभी लोगों ने मुंह फेर लिया और अपनी लालटेन तक बुझा दी। सिर्फ वही थी जिसने उसे तिरस्कार की नजर से नहीं देखा। इतना ही नहीं, उसने उसी समय उससे शादी भी कर ली। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी शांति से गुजरेगी, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन उसका पति अचानक गायब हो गया। वह 5 साल तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसे नहीं पता था कि उसका पति कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक का स्वामी था। वह अपनी बेहोश माँ की देखभाल करने स्वर्ग लौट गया था। वहाँ का एक दिन धरती के 1 साल के बराबर था, इसलिए जब वह वापस आने की सोच रहा था तब तक धरती पर 5 साल बीत चुके थे। इन 5 सालों में सभी लोग यही मानते रहे कि शादी के अगले ही दिन उसका भिखारी पति उसे छोड़कर भाग गया। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते और उसका मजाक उड़ाते। एक दिन वह अपने बेटे को लेकर अपने मायके पहुंची, क्योंकि उसके पिता का जन्मदिन था। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुई, दरवाजे के दोनों ओर मौजूद रक्षक देवता चौंक गए। उन्होंने भय और आश्चर्य से महसूस किया कि यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसके शरीर में एक दिव्य योद्धा का रक्त बह रहा था। वह दिव्य स्वामी का पुत्र था, लेकिन घर के लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसके पिता गुस्से में भड़क उठे। उन्हें लगा कि वह बिना बुलाए यहाँ खाने पीने के लिए आ गई है। उसकी माँ ने समझाने की कोशिश की कि वही उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए लेकर आई है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। घर के बाकी लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कह रहा था कि उसने एक निकम्मे आदमी से शादी की, तो कोई उसके पति को बेकार और भागा हुआ इंसान बता रहा था। ये सब सुनकर वह बार बार अपने पति का बचाव करती रही। उसका कहना था कि उसका पति निकम्मा नहीं है और लोग उसके बारे में गलत बातें न करें, लेकिन रिश्तेदारों ने उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं किया। उनका कहना था कि जो आदमी 5 साल से घर वापस न आया हो उसे निकम्मा नहीं तो और क्या कहा जाए। तभी उसका छोटा बेटा आगे आ गया। वह अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने गुस्से में सबको रोकते हुए कहा कि कोई उसकी माँ को हाथ न लगाए और उसके पिता के बारे में बुरा न बोले। जब लोगों ने पूछा कि क्या उसे अपने पिता के बारे में कुछ पता भी है, तो उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि उसके पिता दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं और यहाँ मौजूद सभी लोग गलत हैं। बच्चे की यह बात सुनकर उसके नाना और भी ज्यादा भड़क गए। उन्होंने उसे बदतमीज कहकर डांटना शुरू कर दिया, लेकिन मासूम बच्चे ने भी पलटकर कह दिया कि उसकी माँ और नानी ने हमेशा घर के लिए त्याग किया है, फिर भी उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है। ऐसे इंसान अच्छे पिता कहलाने के लायक नहीं है। यह सुनकर घर का माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। उसके नाना गुस्से से कांपने लगे और उन्होंने ठान लिया कि आज इस बच्चे को सबक सिखाकर ही